आज मैंने सुबह ही खबर दिखाई थी कि बीजेपी के जो पुराने कैंडिडेट हैं वो अब बगावत पर उतर आए। सुबह मैंने आपको खबर दिखाया था कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र से मोकामा विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं ललन सिंह, जो करीबी बताए जाते हैं सूरजभान सिंह के, वो अब बगावत पर उतर आए। अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि जो भोजपुरी गायक हैं गुंजन सिंह, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं नवादा से। तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव खासकर बिहार में आसान होता दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सोशल मीडिया एक्स पर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न सोशल माध्यमों से, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम जैसा कि आपको सुबह बताए थे कि मुंगेर में अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी खुद बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ललन सिंह खतरे की घंटी बन गए। इसमें उनका साथ सूरजभान सिंह जी का भी है, क्योंकि कहा जाता है कि सूरजभान सिंह की बातों पर ही ललन सिंह एक्टिव हुए हैं। क्योंकि सूरजभान सिंह, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को नवादा से टिकट एलजेपी के कोटे से काट दिया गया था, क्योंकि वो पशुपति पारस जी के साथ चले गए थे। ये उम्मीद लाकर वो बैठे थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। अब मुंगेर में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी जी भी ने भी अशोक महतो के लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें कहा कि अशोक महतो वहां पर भारी पड़े। अब उसी तौर पर नवादा में भी भोजपुरी गायक गुंजन सिंह अब विरोध में उतर आए। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का, क्योंकि साल 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे नवादा क्षेत्र में। अब वहां पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही पहले से जिस तरह से लगातार लालू प्रसाद यादव जी ने सीटों का जो टिकट देने का जो एकदम फॉर्मूला बनाया है जातीय समीकरण में, उसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब उनके अपने आदमी ही जब विरोध करने पर उतर आए तो सोचिए क्या स्थिति हो। ऊपर से मुंगेर में तो अगड़े बनाम पिछड़ों की अब लड़ाई एकदम विषाद बिछने लगी है। वैसे ही काम हो रहा है वहां पर ग्राउंड स्तर पर। सवन इकट्ठे हो रहे थे। यहां तक कहा जा रहा था कि जैसे ही अशोक मेहता जी को टिकट मिला वैसे ही सारे भूमिहार एक होने लगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि नवादा से चंदन सिंह को टिकट कटा, सूरजभान सिंह ने चुपचाप एकदम ललन सिंह के लिए फील्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह अब नवादा में भी गुंजन सिंह फील्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे तो कहा जाता है उनके बारे में लगातार वह साल 2 साल पहले से ही वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट कट गया तो अब और मजबूती के साथ वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ करके बीजेपी के सामने आगे की रणनीति, जो आगे आने वाले चुनाव होंगे उसके लिए हम मजबूत दावेदारी रखने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी बात जो लगातार हम आपको दिखाए थे वह उसी पर अभी बीजेपी या फंसती हुई या एनडीए अलायंस अभी फंसती हुई नजर आ रही। अब सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा मुंगेर का अगर यही स्थिति रहा। इसलिए मैं सुबह कहा था आपको कि चिराग मॉडल पर बीजेपी काम कर रही है जदयू को निपटाने के लिए। तो क्या यह अलायंस लोकसभा में एनडीए का टूट जाएगा या लोकसभा के बाद? जिस तरह से चिराग मॉडल की तरफ पर यहाँ पर मुंगेर में काम किया जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह अलायंस जो एनडीए का अलायंस है वह ज्यादा दिन तक चल पाए। तो जो सूचना हम सवेरे आपको दिए हैं वह लगभग उस पर मुहर लगती हुई। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।